बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको रनिंग पास करने का तरीका बताया जाएगा कि आपने कैसे रनिंग पास करनी है और आपने भागना कैसे है, आपने कपड़े कैसे पहन के जाने हैं, आपने क्या क्या खाना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है। आपने पूरी वीडियो हम डिटेल से बना रहे हैं ताकि लोग आसानी से रनिंग पास करें, क्योंकि ये एक अहम मर्रा होता है जो लोग क्लियर नहीं कर सकते और रनिंग में रह जाते हैं और वो किसी भी फोर्स वगैरह में जाने के लिए अहल नहीं होते फिर, क्योंकि 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट में हमें पूरे करने होते हैं और लड़कियों को 10 मिनट में पूरा करना होता है। तो काफ़ी लोग प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे आपने रनिंग क्लियर करनी है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देंगे फ़ौर। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने रनिंग की तैयारी कैसे करनी है। फ़र्ज़ करें आपका 1 महीने बाद रनिंग का टेस्ट है और आपका बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने रनिंग की तैयारी इस तरह करनी है। किसी भी क्लब वगैरह में चले जाना है आपने, या किसी भी गोल ऐसे मतलब जिसमें गोल दायरा या ग्राउंड वगैरह में किसी में चले जाना है जिसमें कोई मतलब रश वगैरह ना हो, आप इजीली रनिंग कर सकें। अगर आपका बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है तो आपने ये नहीं करना कि पहले दिन जाके ही वहाँ पे दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया, तेज़ भागना स्टार्ट कर देना और पहले ही दिन आपने अपना स्टेमिना इतना लूज़ कर देना है कि आप अगले दिन जाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। आपने पहले दिन इस तरह करना है कि आपने स्लो स्लो भागना है। फ़र्ज़ करें 4 चक्कर आप अगर लगाते हैं, 4 चक्कर में 1.6 किलोमीटर पूरा होता है वहाँ पे ग्राउंड का, तो फ़र्ज़ करें आप आधा चक्कर भी पहले दिन लगाते हैं, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं होता, स्टेमिना इंसान का नहीं होता। तो आपने पहले दिन आधा चक्कर लगाना है स्लो स्लो भाग के, ये नहीं कि आपने बहुत तेज़। और उस आधे चक्कर में जब एंड पे आप थोड़ा सा रह जाएगा तो आपने स्प्रिंट मारना है, मतलब आपने तेज़ भागना है। एंड पे आपने थोड़ा तेज़ भागना है, शुरू में आपने स्लो भागना है और टाइम नोट करना है। आपने मोबाइल वगैरह या साथ कोई स्टॉप वॉच रख लेनी है, उस पर टाइम अपना नोट करना है। इसी तरह पहले 2 दिन आपने ऐसे करना है, अगले 2 दिन आपने फिर इस तरह करना है कि 1 चक्कर पूरा करना है। आपका स्टेमिना थोड़ा बढ़ेगा, आपको ख़ुद फील हो रहा होगा कि अब मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आपने इस तरह 1 चक्कर करना है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन बाद आप 1.5 चक्कर पे आएंगे, फिर 2 चक्कर, 3 चक्कर, इस तरह करते करते 4 चक्कर आपने 1 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब कि 10-15 दिन है, तो तब भी आप इसी तरह करें, यही रूटीन बनाएं, तो इंशाल्लाह आप क्लियर करेंगे। अब ये तो होगी रनिंग के बाद आपका स्टेमिना बन गया। दूसरी बात आपने एक्सरसाइज करनी है, ये तो होगी रनिंग। रनिंग के साथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ़र्ज़ करें आपने डेंट निकालने हैं, डेंट निकालने के बाद आपने पुशअप, सिटअप, सारा कुछ आपने वो भी करना है। उससे आपकी जो बॉडी को एनर्जी मिलेगी और आपके लिए बहुत मुफीद होगा। रनिंग करते हुए ये ध्यान रहे कि आपने मुंह से सांस नहीं लेना, आपने सांस लेना नाक से। मुंह आपका बंद होना चाहिए और सांस आप नाक से ले रहे हों। अब बात कर लेते हैं रनिंग करते हुए आपने पहनना क्या है। तो आपने वो चीज़ पहननी है जो आप पे मतलब आप उसमें तंग ना हो। आपने ट्राउज़र शर्ट कोई पहन लेना है, मतलब आपने बिल्कुल इजीली जिसमें आप फील कर रहे हैं वो ट्राउज़र शर्ट आपने पहन लेनी। ये नहीं कि आप शलवार कमीज़ में वहाँ पे जाके रनिंग करने लग गए हैं और आपने नीचे वो कोनों वाले बूट पहन लिए हैं, आपने कोई फैंसी बूट पहन लिए। नहीं, आपने पीटी शूज़ पहन के जाने हैं और आपको कंफर्टेबल। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके खुले खुले बूट पहन लिए, मतलब आपका पैर इतना छोटा और आपने खुले बूट पहन के आप भाग रहे हैं वहाँ पे, तस्मे आपके आ रहे हैं, तस्मे आपने अच्छी तरह बांध लेने हैं और इजीली होके वहाँ पे भागना है। और एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि लोग जो गलती वहाँ पे करते हैं, लोग पूरा पैर रख के भागते हैं। आपने पूरा पैर कभी भी ज़मीन पर रख के नहीं भागना है। आपने ये जो अंगूठे होते हैं, मतलब ये जो उंगलियां और अंगूठे, इसके ज़ोर पे आपने छलांग मारनी है। इससे ये होगा कि आपकी छलांग भी लंबी होगी। और दूसरी बात आपने कि चीता वगैरह या आपने हिरन को देखा होगा, वो जब भी भागता है तो वो अपने इस तरह पूरा पैर कभी भी ज़मीन पे नहीं रखता। वो उंगलियां और अंगूठे जो होते हैं इसके ज़ोर पे, वो पिछली चीज़ उसकी उठी होती है और ये इसके ज़ोर पे छलांग लगा रहा होता है। इससे ये होता है कि आप मतलब आपका स्टेप भी लंबा हो जाता है और आपको मतलब बर्डन फील नहीं होता। अब ऐसे लग रहा होता है कि आप मतलब हवा में उड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल इजी आपने जिस्म रखना है, बहुत मतलब भारी आपने नहीं कि ऐसे धड़म धड़म करके आप भाग रहे हैं। आपने बिल्कुल इजी सा ज़मीन पे पैर रखने और ऐसे जिस तरह उछल के नहीं इंसान पैर रखता चलो अपने अंगूठों पे, तो एकदम उछल के आगे जाता है।
तो इस तरह आपने भागना है। जिस दिन आपकी रनिंग होगी आपने उससे एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं भागना, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट लाजमी होता है। अगर किसी भी बॉडी को रेस्ट ना दिया जाए तो आपकी बॉडी थक जाती है। इस वजह से आपने एक दिन पहले रेस्ट देना है, कोई रनिंग नहीं करनी। आपने जितनी रनिंग करनी है उसे एक दिन से पहले पहले कर लेनी है। बात करते हैं कि आपने क्या खा के जाना है। जिस दिन आपकी रनिंग होगी आपने सुबह क्या खाना है। फ़र्ज़ करें आपकी सुबह 8 बजे आपको टाइम दिया गया है एएसएफ वगैरह में या जहाँ पे भी एयरपोर्ट पे पहुँचने का, मतलब आपका फ़िज़िकल टेस्ट है, तो आपने उससे पहले बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा के जाना। आपने सिंपल क्या करना है, एक दूध का गिलास ले लें आप, एक अंडा वगैरह ले सकते हैं आप। तो इस तरह कोई मतलब कि आपका जो पेट वगैरह है ना वो फूले ना, मतलब आप थके थके फील ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपसे वहाँ पे भागा नहीं जाएगा। लेकिन आपने ऐसा भी नहीं करना कि कुछ खा के ही ना जाएं, आपने कुछ ना कुछ लाजमी खा के जाना है, क्योंकि जो फ़िज़िकल टेस्ट होता है वो पूरे टाइम पे नहीं होता। वहाँ पे इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो टाइम काफ़ी लग जाता है। इस वजह से कुछ ना कुछ खा के जाना है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं खा के जाना और कम भी नहीं खा के जाना। अब बात कर लेते हैं कि आपकी रनिंग होती कैसे है। एएसएफ की बात कर लेते हैं। एएसएफ में इस तरह होता है, आपके बैच बनते हैं। आपको पहले वहाँ पे पहुँचते हैं, आप डॉक्यूमेंट अपने दिखाते हैं, अंदर इंटर होते हैं। अंदर फिर आपको बसेस वगैरह पे, वो पीछे एक जगह होती है रनिंग का ट्रैक, वहाँ पे लेके जाया जाता है। वहाँ पे एएसएफ वहाँ पे लेके जाता है, वहाँ पे टेंट लगे होते हैं, फिर आपको बिठा दिया जाता है। वहाँ पे आप इंतज़ार करते हैं और वो बैच के हिसाब से आगे लेके जाते हैं। मतलब एक बैच में 100 या 120 बच्चे होते हैं, उनका दौड़ लगाते हैं, फिर अगला बैच आता है। इस तरह बैच में आपको दौड़ाते हैं। सबसे पहले आपको ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे लाइनें बना के। फ़र्ज़ करें एक लाइन में 6 या 7 बच्चे आगे, फिर उससे पीछे, ऐसे पूरी लाइन में आपको खड़ा कर दिया जाता है। और एक ऑफिसर वगैरह सीटी मारते हैं। जैसे ही वो सीटी मारते हैं आप दौड़ने लग जाते हैं। आपने क्या करना है, दौड़ते वक्त आपने स्पीड नहीं मारनी। शुरू में आपने स्पीड नहीं मारनी है, आपने स्लो भागना है। वहाँ पे शुरू में आपने हल्के हल्के कदम से स्लो भागना है। ये ना हो कि आप जैसे ही वो सीटी मारें तो आप वो भाग के सबसे आगे निकल जाएं और फिर ऐसा बंदा सबसे एंड पे रह जाता है। ये मैं आपको बात बार बार बता रहा हूँ, जो ज़्यादा तेज़ी करता है। अच्छा, और भागते हुए एक और गलती आपने ये नहीं करनी कि आपने इधर उधर नहीं देखना। फ़र्ज़ करें लोग ऐसे करते हैं कि अब साथ वालों को देख रहे होते हैं, वो मेरे से आगे ना निकल जाए, ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है, वो कितना तेज़ कैसे भाग रहा है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं, आपने नीचे देखना है। ऐसे करने से आप थकेंगे नहीं, और अगर आप साथ देखेंगे आपकी एनर्जी लूज़ होगी, जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ट्रैक की बात करें तो ट्रैक कई जगह पे ऐसा होता है कि शुरू में ऊंचा होता है और वापसी टाइम नीचा होता है, लेकिन कई जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट भी होता है। कई जगह पे गोल ग्राउंड में आपको भगाते हैं। ये डिपेंड करता है कि महकमा कौन सा है। एएसएफ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इस तरह था कि जाते हुए मतलब ऊंचा था और आते हुए जो था नीचा था। तो इसी वजह से जो मतलब शुरू में स्लो भागे और वापसी टाइम जो तेज़ हो गए थे ना, एंड पे जो तेज़ हो गए थे वो नीचाई थी क्योंकि, और इस वजह से उन्होंने क्लियर कर लिया था। अब आपने वहाँ पे पहुँचेंगे फर्स्ट एंड पे, वहाँ पे आपको एक पर्ची दी जाएगी। जब मतलब आधी हो जाएगी ना आपकी रेस, जब आप वहाँ जाएंगे, जाके वहाँ पे पर्ची दे के आपको वापस आना है। वापस में निचला ट्रैक होगा, तो वहाँ पे आपने वापसी टाइम ना, जैसे ही आपको मंजिल नज़र आए ना अपनी, मतलब 1-2 मिनट रह गए हैं आपके फ़र्ज़ करें, तो आपने तेज़ भागने लग जाना है। तेज़ भागते भागते आप इंशाल्लाह स्प्रिंट मारना है, बिल्कुल तेज़ नीचे देख के बिल्कुल तेज़ भागना है और आप इंशाल्लाह मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि आपने रनिंग से फ़ौरन पहले पानी नहीं पीना, और रनिंग के फ़ौरन बाद, अगर आप रनिंग करके आते हैं तो फ़ौरन बाद भी आपने पानी नहीं पीना, क्योंकि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। फ़ौरन पानी पीने से इंसान की मौत वाक़या भी हो सकती है, इसलिए आपने एहतियात करनी है, थोड़ा रुक के सांस ले के पानी पीना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारे से कोई वीडियो बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जॉब के हवाले से फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।